दोस्तों नमस्कार। एक और नए आयाम की कविता आपके सामने रख रहा हूं। ये जो जनसंख्या का विस्फोट होता जा रहा है, उसके पीछे एक नहीं बहुत से कारण हो सकते हैं। बस उसी की ओर मेरा एक इशारा है ये कविता। बिना जब ज्ञान नहीं होता आपको तो ये सब महसूस होता है। बस उन्हीं एहसास को आपके सामने रखने की कोशिश है। तो मैं बात अपनी शुरू करता हूं। ये मेरी कविता खगेश शर्मा की वो कविता चैनल पर आएगी। आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपने गली में खेल रहे बच्चों में से एक से पूछा, बेटे आप कितने बहन भाई हो? वो बोला, अंकल जी हम तो बहुत सारे बहन भाई हैं। बोला, अंकल जी हम तो बहुत सारे बहन भाई हैं। मैंने पूछा, मगर कितने? वो बोला, आप पर गिने जाएं जितने। मैंने जिज्ञासावश पूछा, फिर भी कितने? वो बोला, पता करने का दूसरा चारा नहीं, हम सब तो आपको पड़ेंगे गिनने। वो बोला, पता करने का दूसरा चारा नहीं, हम सब तो आपको पड़ेंगे गिनने। लेकिन हमारा खेल रुक जाएगा, आप अपने रास्ते जाओ। लेकिन हमारा खेल रुक जाएगा, आप अपने रास्ते जाओ। हमें खाने को वैसे ही कम मिलता है, हमारा और भेजा मत खाओ। मैंने उसे पुचकारा, बेटा तू इतना क्यों होता है खफा? वो बोला, अंकल जी मुझे इतना गुस्सा आता है कि बाप पर लगा दूं कोई दफा। तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं बताओगे? ज्यादा परेशान हो तो क्या घर लेकर उनसे मिलवाओगे? पापा मेरी मम्मी को पीटने का काम करते हैं। अंकल जी पापा मेरी मम्मी को पीटने का काम करते हैं, हर साल एक भाई घर में जोड़ते हैं। आप शरीफ आदमी हैं, शायद पापा को समझा देंगे, इसलिए हम आपको पिताजी के पास ले चलते हैं। लेकिन इस समय तो वह पास वाली दारू की दुकान पर मिलते हैं। अंकल जी इस समय तो पास वाली दारू की दुकान पर मिलते हैं। मैं बच्चे के साथ मदरालय आया, उसके बाप को नशे की हालत में नाली में औंधे मुंह पड़ा पाया। हम दोनों ने उसे सहारा देकर उठाया, उसके घर पहुंचाया। मैंने उससे पूछा, भाई साहब क्या आपका कोई नाम है? मैंने उससे पूछा, भाई साहब क्या आपका कोई नाम है? नाली में ही रहते हो या आपका कोई धाम है? वो बोला, मेरा नाम कुंदनमल है। और बाजू उठाकर बोला, देखो मेरे हाथों में कितना बल है। बाजू उठाकर बोला, देखो मेरे हाथों में कितना बल है। मैंने कहा, हाँ भाई तुम हो बड़े बलशाली। मैंने कहा, हाँ भाई तुम हो बड़े बलशाली, तभी तो तुमने इतने बड़ी सेना बना डाली। लेकिन सोचा है ये बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे और किस तरह रहेंगे? वो बोला, मुझे इसकी क्या पड़ी है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये भी कहीं ना कहीं खप जाएंगे। कुछ नहीं होगा तो अपनी पत्नियों की कमाई खाएंगे और मेरी ही तरह देश की जनसंख्या बढ़ाएंगे। उसका नशा मेरी नसीहत सुनकर असर करने लगा। मुझसे बोला, तू है क्या भला जो मुझसे ऐसे पूछ रहा है? मेरे ऊपर बेकार में कुत्ते की तरह भौंक रहा है। मैंने उसे प्यार से सीने से लगाया, बड़ा भैया कहकर प्यार जताया। मैं आपका हमदर्द हूँ, मुझे दुश्मन मत जानो। आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे अपना छोटा भाई मानो। इतना सुनते ही वह रोने लगा, अपने ऊपर से आपा खोने लगा। लड़खड़ाती जुबान में बोला, साहब अभी मैं नशे में हूँ, आप अपने घर जाइए। मैं शाम को आपके घर आऊंगा। आपने भाई कहा है, उसका धर्म अवश्य निभाऊंगा। शाम को कुंदनमल मेरे घर आया, श्रद्धा से अपना शीश मेरे कदमों में झुकाया। आदर सहित बोला, आज से पहले किसी ने इतने आदर से नहीं बुलाया। हम किस प्रकार आगे बढ़े किसी ने नहीं सुझाया। लोगों की धुतकार ने इस हालत में पहुंचाया है। साहब मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने अपनी पर बहुत जुल्म ढाया है। मैंने उसे समझाया, तुम अपनी अंतरात्मा को टटोलो, अपने अंतर्मन से अपने आप ही बोलो, तुम्हें सारे के सारे उत्तर मिल जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। वो बोला, साहब मेरे शरीर में इतनी शराब घुस गई है कि खड़े रहना आसान नहीं।
साहब मेरे शरीर में इतनी शराब घुस गई है कि खड़े रहना आसान नहीं, थोड़ा भी खड़ा हो जाऊं मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं। दारू पीकर खुद को धोखा देता हूं और बीवी पर बरसकर अपने तिरस्कार का बदला लेता हूं। थोड़ा भी होश आता है तो बीवी की फटी साड़ी वो बच्चों की दुर्दशा मुझे चिढ़ाती है। थोड़ा भी होश आता है तो बीवी की फटी साड़ी बच्चों की दुर्दशा मुझे चिढ़ाती है। अंतर मन की पीड़ा दारू की अगली बोतल को शरीर में घुसाती है। अब मुझे अपना शरीर खोखला नजर आता है, मौत का शिकंजा अपनी गर्दन में कसा नजर आता है। लेकिन साहब मैं मरना नहीं चाहता, कोई रास्ता सुझाएं। आप मेरे लिए भगवान हैं, क्या करूं आप ही बताएं। मैंने कहा सबसे पहले तो नसबंदी का ऑपरेशन कराओ और आज से शराब नहीं पियोगे ऐसी कसम खाओ। बच्चों के साथ रहो और मौज मनाओ, मेहनत कर उन्हें पढ़ाओ और जब अपने घर जाओ। तो बोला साहब आप मेरे परिवार पर थोड़ा भी रहम करना चाहते हैं तो यहीं कोने में पड़ा रहने दें, मुझे यहाँ से तब तक न हटाएं जब तक मेरे अंदर से शराब की गंदगी के कीटाणु निकल न जाएं। मैं आपके यहाँ कोई भी काम करूंगा, अपने बच्चों का पेट मेहनत करके भरूंगा। आपके सानिध्य में जिस दिन मेरे अंदर से शराब की आखिरी बूंद निकल जाएगी, मुझे लगता है मेरे जीवन को नई राह मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये मेरी कविता मैंने एक उद्देश्य के साथ लिखी थी, मैं उस उद्देश्य में कहाँ तक सफल रहा। आप मेरी इस कविता को सुने, पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल खगेश शर्मा की वो कविताएं चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।